बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इस डेफिनेशन से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मींस अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है तो आप उसमें कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये बिटवीन द हार्डवेयर सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूज़र एज एन इंटरफेस एक्ट करता है। मींस कि आप हार्डवेयर के थ्रू जितना भी इंटरेक्शन करते हैं वो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। आप डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी को, उसमें रन होने वाले प्रोसेसेस को। ये इस चीज़ को भी अलाउ करता है कि आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही मौजूद नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर सकते, वो रन ही नहीं होगा। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो प्रोग्राम कंप्यूटर की रैम में लोड किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से कंप्यूटर्स में मौजूद रहा है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें भी मौजूद है, जो आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें भी मौजूद है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स इसमें आई हैं। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टास्क से क्या क्या काम परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट टास्क तो इसका यही है कि ये लोड करता है एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर को इनटू द मेन मेमोरी, मतलब रैम में लोड करवाता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करवाता है। कोई भी हमारे पास जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर में मौजूद हो, ये मेन मेमोरी का फंक्शन और जितने एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन सब के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। मींस के मेमोरी डिवाइसेस के सब के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इन स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, जो फोल्डर्स पड़े हुए होते हैं, इनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको इस चीज़ के लिए मल्टीटास्किंग के लिए अलाउ करता है, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में एक वक्त में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस चीज़ के लिए भी इनेबल करता है कि आप अपने कंप्यूटर आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। और जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है, हार्ड डिस्क या प्रिंटर, इंटरनेट, आप उनको ओवर द इंटरनेट शेयर कर सकें या ओवर द नेटवर्क आप उनको शेयर कर सकें। इसके अलावा आपके कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनमें अगर कोई एरर आ जाए या कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो जाए, हार्डवेयर फेल हो जाए, तो वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिटेक्ट करके इन्फॉर्म करता है। आपके सिस्टम की सिक्योरिटी मींस आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये है कुछ टास्क्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमनली यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला है डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डेवलप किया गया था 1970 में, जब पहला माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता था। अब डॉस जो है ये हमारे पास एक
कमांड लाइन इंटरफेस है। मीन्स इसमें आपने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो उनके लिए आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं, टेक्स्ट बेस्ड है ये। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डॉस की कमांड्स मेंशन है। सबसे पहले है रीनेम, कि अगर आपने किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो आपको उसके लिए रीनेम की कमांड देनी होगी। दूसरी कमांड है cd। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। जिस तरह से विंडोज़ में हमारे पास फोल्डर्स कहलाए जाते हैं, तो इस तरह से डॉस में डायरेक्टरीज होती थी और एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए आपने कमांड देनी होती थी cd की। थर्ड कमांड मेंशन है dir। dir की कमांड से ये होता है कि जो डायरेक्टरी के कंटेंट्स हैं या जो उसके अंदर फाइल्स मौजूद हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं। फोर्थ कमांड हमारे पास del है, एंड दिस स्टैंड्स फॉर डिलीट। एक या एक से ज़्यादा फाइल्स डिलीट करनी हो तब आप del की कमांड यूज़ करेंगे। कॉपी की कमांड जो है वो यूज़ की जाती है कॉपी करने के लिए एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी तक या ड्राइव से डायरेक्टरी में, फ्रॉम ड्राइव टू ड्राइव और फ्रॉम डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी। और लास्ट कमांड जो यहाँ पर मेंशन हुई हुई है दैट इज फॉर्मेट, विच इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट अ डिस्क। तो ये डॉस की कुछ कमांड्स जो हमने देखी, तो इनको देख के हमें अंदाज़ा होता है कि अगर किसी यूज़र ने डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो उसको ये कमांड्स पहले सीखनी होगी। इस वजह से डॉस जो था वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, क्योंकि इन डॉस की कमांड्स को सीखना फिर उनको याद करना कंप्यूटर यूज़र्स के लिए ज़्यादा आसान काम नहीं था। फिर भी डॉस काफ़ी सालों तक माइक्रो कंप्यूटर्स पर यूज़ होता रहा, मगर इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया विंडोज़ ने 1990s में। और विंडोज़ जो था वो एक सादा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम था एज कम्पेयर टू द डॉस। सेकेंड इज द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। 1980s में ये डेवलप किया गया बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब ये जो था डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ही था, मगर ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस से इस तरह से डिफरेंट था कि इसका जो यूज़र इंटरफेस था ना, ये ग्राफिकल था। मीन्स के इसमें हमें कमांड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि इसमें आइकन्स, मेन्यूज़ और बटन्स मौजूद थे और उन पर क्लिक करके हम अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते थे। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक भी हमारे पास यूज़ होता रहा है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स निकाले हैं। अपने प्रीवियस वर्जन्स में इम्प्रूवमेंट थे जो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया गया। कुछ इसके जो वर्जन्स थे विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ मिलेनियम, एक्सपी एंड विस्टा, और आज का जिसका लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ विंडोज़ 10। थर्ड जो कॉमनली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मैक ओएस। अब मैक जो है सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वाज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन में डेवलप किया गया और ज़्यादातर एप्पल के कंप्यूटर्स में ही ये इंस्टॉल होता है। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है OS X। अब जो हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ मोर सिक्योर एज कंपेयर टू द विंडोज़, और मैक का सॉफ्टवेयर ज़्यादातर मैक के हार्डवेयर के साथ ही यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर आप एप्पल का लैपटॉप परचेज करें तो उसमें आपको मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा। अब मैक का कंप्यूटर इज़ ऑफ द हाई क्वालिटी, ठीक है, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द IBM कंपैटिबल कंप्यूटर्स। इसके अलावा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज ओवर द मैक ओएस ये भी होता है कि विंडोज़ के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे और बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और जबकि हमारे पास मैक के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो मैक का जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता जैसे कि हमारे पास विंडोज़ यूज़ होता है, बट स्टिल एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं उनमें आपको
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द यूनिक्स। यूनिक्स डेवलप हुआ 1970 में बेल लेबोरेटरीज में बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। इसको डेवलप किया गया इन सी लैंग्वेज। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है और सिक्योरिटी भी बेहतर है एज कम्पेयर टू द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। Computers running the Unix operating system rarely have a malware attack. इसमें आपका अगर आपके कंप्यूटर में यूनिक्स इंस्टॉल है तो वायरस के अटैक होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। यूनिक्स आपके पास ज़्यादा सिक्योर होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास माइक्रो कंप्यूटर से लेके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तक के लिए अवेलेबल है, मगर माइक्रो कंप्यूटर्स पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्री इंस्टॉल्ड। पहले से ही उनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है। So these were the four different type of the commonly used operating systems which we have studied in our lecture today.